नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ हैदराबाद में और जैसा मैंने आपको बताया हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार मौजूद हैं और मेरे इस अंक में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जैसे मैं अभी स्मृति ईरानी जी ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप यहाँ पे लगातार मौजूद हैं, कार्यकारिणी को कवर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी वर्षों से कवर कर रहे हैं। तेलंगाना में जो पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देश को आप इससे क्या दिशा मिलेगी आने वाले समय में तेलंगाना को, और भाजपा इसको आगे क्या दक्षिण में अपने कमल को खिलाने के लिए क्या और प्रयास करने जा रही है? देखिए, जहाँ तक तेलंगाना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मतलब है, हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए आयोजित की गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका दक्षिण भारत में और विस्तार हो। अगर हम देखें तो कर्नाटक में बीजेपी का अच्छा खासा आधार है, बीजेपी वहाँ सत्ता में भी है, लेकिन उसके बावजूद बात चाहे मैं केरल की करूँ, तमिलनाडु की करूँ, आंध्र प्रदेश की करूँ या तेलंगाना की करूँ, बीजेपी के लिए ये सत्ता से राज्य दूर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में आ सकती है। 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में, इसमें से 4 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। इस दृष्टि से देखें तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा आधार यहाँ तेलंगाना में बन सकता है। इसलिए बीजेपी ने दक्षिण के अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद को, खासतौर से तेलंगाना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुना। 2023 में विधानसभा चुनाव भी तेलंगाना में है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है उसको चुनौती दी जाए, टीआरएस को, और यहाँ पर सत्ता प्राप्ति की जाए। एक चीज़ और खास तौर से मैं देख रहा था कि यहाँ पे भाग्यलक्ष्मी मंदिर पे आज तमाम बड़े नेता वहाँ पे उन्होंने जाके दर्शन किया। चार मीनार के नज़दीक में मंदिर स्थित है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी के पास क्या एकमात्र ये एजेंडा है हर जगह कहीं ना कहीं सैफरॉन कलर को स्थापित करना, या उन्हें लगता है कि लोगों में धर्म के प्रति जो भावना है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है, जिसको वो एक तरह से उसको इनकरेज करना चाहते हैं? आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मंदिर जाना है, इसको मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी मंदिर जाते रहे हैं। वो चुनाव को देख के मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन देश में कुछ दल ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव आते ही धार्मिक पर्यटन पर निकलते हैं। उनके नेता जब देखते हैं किसी राज्य में चुनाव आते हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका मंदिर के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति जो आस्था है, वो उसको आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति भी उनका एक मुद्दा हो सकता है। जनता कैसे उसको देखती है, क्योंकि जनता ये देखती है कि कौन लोग चुनाव के समय मंदिर जाते हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो हमेशा हिंदुत्व की बात या मंदिर आते जाते रहते हैं। तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे कहीं ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 2019 के चुनाव में यहाँ पे आए थे और लोकल बॉडीज के चुनाव पे काफी असर पड़ा था यहाँ पे, और बीजेपी ने काफी सीटें भी अर्जित की थी। योगी आदित्यनाथ जी को भी आज उनका दौरा था, उनको जाना था भाग्यलक्ष्मी मंदिर पे, तो क्या माना जाए योगी जी को यहाँ पे एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर से भी भाजपा कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 2 कारणों से अपनी पहचान बनाई है पूरे देश में। एक तो उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम योगी जी के नेतृत्व में हुए, जाहिर सी बात है बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं आज भी, लेकिन बहुत से ऐसे काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं जिसके लिए योगी जी को जाना जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत कर आई। दूसरी बात, अगर आप देखें तो वो संत हैं, वो छुपी हुई बात नहीं है, वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अगर आज वो किसी मंदिर में गए हैं, भाग्यलक्ष्मी के मंदिर में गए हैं या उसके प्रति उनकी आस्था है, तो वो आस्था कोई चुनावी या राजनीतिक नहीं है। सनातन धर्म उनकी रग रग में है, वो दुनिया जानती है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हम अगर योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वो किसी से छुपा के नहीं करते हैं, किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने उनको देखा है, जब वो राजनीति में नहीं थे तब भी सनातन धर्म, तब भी हिंदू धर्म की बात करते थे। जब वो लोकसभा सांसद बने तब भी संसद तक में उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात की। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करते हैं। राम मंदिर की बात हो या भाग्यलक्ष्मी की बात हो, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का अपना एक धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति एक आस्था है, उसे राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका।